सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और जानना ये चाहूँगा कि भारत परिषद ज्वाइन करने के पीछे आपकी क्या मंशा रही। आप एक समाज सेवी भी हैं और और एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम है गांव सरकार, और इसके विषय में भी हमें बताएं सर। देखिए, मेरा नाम बेचू यादव है और मैं भारत परिषद संगठन एक अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। उस भारत परिषद संगठन का मैं पूर्वांचल प्रभारी हूँ। ये भारत परिषद संगठन में मेरे आने का बहुत बड़ा एक रीज़न है, क्योंकि मैं वो गरीबी को मैं देखा हूँ, उसको मैं भूल नहीं पाता हूँ। गरीबी और अन्याय दोनों चीज़ें मेरे साथ घटी हैं और इन दोनों चीज़ों को ही याद करके मैं भारत परिषद संगठन से जुड़ा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी, मेरे माँ, वो गरीबी को लोग देखे हैं कि वह दिन याद करने मेरे आँख में आंसू आ जाता है। मेरे पिताजी, जब मैं कक्षा 6 में या 8 में संभवतः पढ़ता रहा हूँगा, मेरे पिताजी गरीबी के चलते अपने सर पर दही, भैंस को रख करके दूध से दही बना करके, दही को सर पर रख करके, और 3 किलोमीटर हमारे यहाँ का अजमतगढ़ मार्केट पड़ता है, उस अजमतगढ़ मार्केट में जाकर के दही बेचने के काम करते थे। और दही बेच करके, दूध को बेच करके हम लोगों की पढ़ाई लिखाई कराने का काम करते थे। खेती में जो कुछ भी खर्च होता था उस दूध दही से उसका होता था। क्योंकि पूरे परिवार का खर्च मेरे पिताजी दूध दही के व्यापार बेच करके ही खर्च चलाते थे। वह गरीबी मैं देखा हूँ। वो गरीबी जो मेरे सामने आता है तो मुझे खुद बड़ी तरस आती है कि क्या वो मेरी मजबूरी थी। और मेरे साथ भी तमाम तरह के अन्याय हुए हैं और लोगों के साथ, मेरे मित्रों के साथ तमाम तरह के अन्याय हुए हैं। जिस अन्याय को मैं देख करके मेरे अंदर में एक पीड़ा जगी कि क्यों न एक ऐसा संगठन मैं पकड़ूं जिससे मैं दूसरों के लिए भी न्याय दिलाने का काम करूं। तो यही भारत परिषद संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी हैं, जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने भारत परिषद संगठन का गठन किया और मुझे जानकारी मिली त्रिभुवननाथ तिवारी जी के द्वारा। तो मैं जाकर के संस्थान की ग्रहण किया और भारत परिषद संगठन से जुड़ा, और तभी से मैं अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मैं लड़ता आ रहा हूँ। तमाम लोगों को मैंने न्याय दिलाने का काम किया। जहाँ भी शोषण, अन्याय की आवाज़ मेरे कानों में जाती है, मैं उस व्यक्ति के लिए 10 फरक चल करके उसको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। गरीबी के संबंध में बताना चाहूँगा कि मैं गरीबों की मदद क्यों करता हूँ। कि मैं गरीबों की मदद इसलिए करता हूँ कि मैं उस गरीबी को मैं झेला हूँ। मेरे भाई साहब एक प्राइवेट नौकरी जॉब करते थे, और जब उनकी भी जब जॉब थोड़ी सा हट गई या नौकरी से थोड़ा सा अर्न होना कम हो गया, तब घर की स्थिति बहुत ही बेहाल हो चुकी थी। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में समाज की सेवा भी करता था। और रात में मेरे पास एक लाइसेंसी बंदूक है, उस बंदूक को लेकर के मैं मोहम्मदाबाद एक गिट्टी बालू का एक मतलब ये रोड बनाने वाला जो ये होता है मिक्सचर मशीन जो है, मिक्सचर प्लांट, वहाँ पर जाकर के मैं रात में नाइट ड्यूटी में करता था अपनी गन को लेकर के। और दिन में आकर के लोगों की समस्या को लेकर थाना, तहसील, ब्लॉक पर मैं चलने का काम करता था। मेरे घर के लोग भी नहीं जानते थे कि मैं रात को मैं कहाँ जाता हूँ। लेकिन मैंने ईमानदारी के लिए कि मैं दूसरों से एक कप चाय भी ना पीऊँ, दूसरे से 1 रुपया मैं कमीशन भी ना खाऊँ, इसलिए मैं रात को ड्यूटी करता था और सुबह में आकर के 10 बजे के बाद पब्लिक की सेवा भी करता था। उसके बाद मैं जब वहाँ से हट गया तो मैं पेपर साइकिल, मेरे पास एक पुरानी साइकिल थी, उस साइकिल से मैं जीएलपुर से हाकर का काम करता था। अखबार को लेकर के मैं जीएनपुर से आँखीपुर और चौको बाज़ार तक मैं अखबार बेचने का मैं काम किया हूँ। सुबह मैं 4 बजे उठता था और 11 बजे मैं घर आकर के जो है कि ब्रश करके मैं स्नान ध्यान करके फिर पब्लिक सेवा में करता था।
इसलिए मैं गरीबी को जानता हूँ, गरीबी को मैं जानता हूँ, अन्याय को मैं जानता हूँ, कैसे अन्याय लोगों के ऊपर होता है और क्या चीज़ गरीबी होती है। इसलिए मैं गरीबों का साथ देता हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ, गरीबों के ऊपर उठाने की बात मैं सोचता हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई को लड़ने का काम करता हूँ। ये मेरा क्रम चल रहा था। तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को मैंने पकड़वा करके जेल की सलाखों में डलवाया। अभी आपका सगड़ी तहसील का ही आप एक देख लीजिए कि यहाँ पर एक लेखपाल साहब, उनको भी रंगे हाथ गिरफ्तार करवा करके जेल की सलाखों में डलवाया। रामजी यादव दरोगा लाटगढ़ चौकी इंचार्ज, इनको भी पकड़वा करके जेल की सलाखों में डलवाया। एक आपका उसी जगह PN पांडे जेई था, जो ट्रांसफार्मर जलने के नाम पर पैसा मांग रहा था, उसको भी पकड़वा कर मैंने जेल के अंदर डलवाया। यानी तमाम पूरे पूर्वांचल में दर्जनों अधिकारियों को मैंने जेल की सलाखों में रंगे हाथ गिरफ्तार करवा करके उनको अंदर करवाया। ये सब मेरा क्रम चल रहा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा बेजोड़ मेरा जो कार्यक्रम, जैसा कि आपने एक सवाल किया है कि गांव सरकार क्या है, इस समय मेरा गांव सरकार पर एक बहुत बड़ा विशेष अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है कि गांव सरकार बने। जैसे केंद्र सरकार है वैसे ही प्रदेश सरकार है, ठीक उसी प्रकार गांव की सरकार की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243(6) में दिया गया। केंद्र की सरकार बन गई, प्रदेश की सरकार बन गई, लेकिन गांव की सरकार, आज देश आज़ाद हुए 74 साल हो गया, आज तक गांव की सरकार न कोई पार्टी न कोई नेता इस पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप जागिए, अपने अधिकार को समझिए, गांव की सरकार को बनाइए। गांव की सरकार जब बन जाएगी तो लोगों को गांव में ही रोजगार मिलेगा, गांव में ही थाना बनेगा, गांव में ही एक ग्राम न्यायालय बनेगा, गांव में लेखपाल सेक्रेटरी सारे अधिकारी कर्मचारी आपके गांव में रहेंगे, आप लोगों को कहीं जाना नहीं होगा और नेताओं का पिछलग्गू कोई नहीं बनेगा। आज नेताओं का पिछलग्गू हम लोग इसलिए बन रहे हैं कि हमारी गांव की सरकार नहीं है। हमको थाना से, ब्लॉक से, जिला से जब जाना पड़ रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ नेता दबाव बना दे रहे हैं। इसलिए हम नेताओं का चक्कर लगा रहे हैं कि नेताजी हमारे खुश रहेंगे, नेताओं से हमारा संपर्क रहेगा तो थाना तहसील ब्लॉक पर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब गांव की सरकार हमारी बन जाएगी तो गांव में ही जब हमारा न्यायालय हो जाएगा, गांव में ही जब हमारा थाना हो जाएगा, गांव में हमारा ब्लॉक, हमारे गांव में सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे मौजूद रहेंगे, तो हम नेता के पीछे क्यों भागेंगे? हमारा तो सारा का सारा काम गाँव में ही हो जाएगा। इसलिए गांव की सरकार जनता के हित में है। गरीबी को मिटाने के लिए सबसे बड़ा हथियार गांव की सरकार है। अन्याय और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबसे बड़ा हथियार गांव की सरकार है। भ्रष्टाचार को समूल नाश करने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है गांव की सरकार है। पूरी पारदर्शिता लाने के लिए सबसे बड़ा हथियार हम लोगों का गांव की सरकार है। इसलिए मैं गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार से हर चीज़ मैं समझ करके इस गांव सरकार के मुद्दे को मैं उसको उठा रहा हूँ। CB पांडे जी, जो चंद्रभूषण पांडे जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के हैं, उन्होंने गांव सरकार का मुद्दा हम लोगों को बताया, हमारे समझ में आ गया। मैं जनता के बीच में उसको ला रहा हूँ, गांव सरकार बने। यही मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि असली आज़ादी, गुलामी के बाद आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी आज हम गाँव वाले गुलाम हैं। गुलाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम अगर थाने पर चले जाएं, ईमानदारी से और सम्मानपूर्वक कोतवाल, SP, CO अगर हमारी बात को सुन करके हमको न्याय दे दे तो हमारी आज़ादी है। हम अगर तहसील पर जा रहे हैं, हमको सम्मानपूर्वक SDM तहसीलदार अपने पास बैठा करके हमारी समस्या को सुने और हमको न्याय दिला दे, ये हमारी आज़ादी है। हम ब्लॉक पर चले जाएं, हमारे BDO सेक्रेटरी हमारी बात को सुने और हमको न्याय दे दें, ये हमारी आज़ादी है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी हम लोगों के साथ, गांव वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर जगह हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों की ज़बान को दबाई जा रही है, हमारी आवाज़ उठाई जा रही है। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जो भी सत्ता में बैठ रहा है, हम गांव वालों की बात दबाई जा रही है। सिर्फ कुछ दलाल किस्म के जो लोग हैं या पार्टी के बहुत करीबी लोग हैं, ऐसे लोग सिर्फ जो है कि उनकी बात को सुनी जाती है। इसलिए मैं यही सबसे ये कर रहा हूँ कि आप लोग आज़ादी, दूसरी आज़ादी अगर लेना चाहते हैं तो गांव सरकार के बारे में जगह जगह से आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठे और सरकार इसको माने, निश्चित रूप से दूसरी आज़ादी मिलेगी, गरीबी हम लोग को दूर होगी, अन्याय भ्रष्टाचार दूर होगा। जो मेरा मंसूबा है, जो लोगों का मंसूबा, वो पूरा होगा। यही गांव की सरकार है।